How do you look at Pakistan playing as a mediation role, given the fact that Pakistan does not have any diplomatic relationship with Israel? I mean, I don't know what the Pakistanis think they're doing. I think they're trying to make themselves relevant. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तमाम तारीख जो है वो ऑप्टिक्स क्रिएट करने की है। ये फनकारी करते हैं, ये गेम्स खेलते हैं और ये किसी भी चीज के बारे में सीरियस नहीं है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिसकी तमाम तर दारो मदार डोनाल्ड ट्रंप की गुडविल के ऊपर है, उसके मरहूम मिन्नत हैं, वो हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। You know, India is a very close ally to Israel. As you know, your Prime Minister was here only a few days before the war, and we understand that India keeps great relations with everyone, and they can be a much better mediator, if you ask me. कि पाकिस्तान सपोर्ट्स टेररिज्म। और दुनिया की क्या है कि मजबूरी है, आपको कहीं पाकिस्तानी चाहिए जब आपको कोई गंदा काम करवाना होता है जो और कोई ना करे। पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ईरान बार बार कह रहा है भाई हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं? अब चीन की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई कि कोई मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। मीटिंग पाकिस्तान में जो होनी थी कि अमेरिका ने आना था, जेडी वैंस ने आना था, रूबियो ने आना था, स्टीव विटकॉफ ने आना था, जैरेड कुशनर ने आना था, राइट, और उधर से ईरान से पार्लियामेंट के स्पीकर ने आना था और ऑब्वियसली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने आना था, कोई नहीं। अब बात जब हुई पाकिस्तान की तब उन्होंने खुल के बोला कि यार देखो, हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, ये बात बिल्कुल कबूल नहीं है कि पाकिस्तान यहां पर आके यानी कि गजा में आके ग्राउंड पे ऑपरेट। आहो नहीं आहो ब्रिगेड हमें कह रही है कि कोई पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और बस पाकिस्तान के कहने पर ही जो है ना वो सब कुछ रुका हुआ है। अरब ममालिक भी पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले कर रहा है और ईरान भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। फिर डार को तलब किया जाता है चीन और वहां से एक 5 पॉइंट प्लान आता है। ये 5 नुकात पेश किए हैं, मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला नुकता, इमीडिएट सीजेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, फौरी तौर पे जंग बंदी। China and Pakistan call for immediate cessation of hostilities and utmost efforts to prevent the conflict from spreading. Humanitarian assistance must be allowed to all war affected areas. यानी इंसानी बुनियादों पे जो इमदाद है वो पहुंचनी चाहिए, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इलाके हैं उन पे हर किस्म की हॉस्टिलिटीज खत्म होनी चाहिए, जंग फौरन बंद होनी चाहिए। दूसरा नुकता सबसे अहम है, स्टार्ट ऑफ पीस टॉक्स एज सून एज पॉसिबल। सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल इंडिपेंडेंस and security of Iran and the Gulf states should be safeguarded. Dialogue and diplomacy is the only viable option to resolve conflicts. China and Pakistan support the relevant parties in initiating talks with all parties committing to peaceful resolution of disputes and refraining from the use of the threat of the use of force during peace talks. Point number 2 कहता है कि start of peace talks as soon as possible. अमन के लिए मुज़ाकरात जितनी जल्दी मुमकिन हो सकें शुरू किए जाएं। गौर करें इन अल्फाज पे। तो ये जो एक हफ्ते से हमारी आओ नहीं आओ ब्रिगेड लगी हुई है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा रहा है और ईरान बार बार कह रहा है भाई हम मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। कौन से मुज़ाकरात हो रहे हैं? अब चीन की तरफ से भी कंफर्मेशन हो गई कि कोई मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए। पाकिस्तान की फौज पैसों के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए, रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए अमेरिका का गुलाम बन के हर जगह ऑपरेट करती है। बेसिक ख्वाजा आसिफ ने यह बात बोली है। बेसिकली अमेरिका ने पैसे दे दिए, अमेरिका ने कुछ दे दिया, पाकिस्तानी फौज चली गई ऑपरेट, यहां पे कर लिया, वहां पे कर लिया। ये ख्वाजा आसिफ ने बोला क्यों? इसलिए बोला क्योंकि फिर से एक बार पाकिस्तानी फौज पैसा लेके गजा जाने को तैयार है। थोड़े बहुत ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे कोर ऑफ इंजीनियर्स वाले, उसके अलावा बाकी फौज हजारों की तादाद में वहां पे जाने को तैयार है पैसा लेके। अब कौन नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी फौज वहां पे जाए? ऑब्वियसली चाइनीज नहीं चाहेंगे। चाइनीज क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि 90% ईरान का तेल चाइना खरीदता है। 90% जो ईरान का तेल है वो चाइना खरीदता है। वेनेजुएला का ढक्कन लग गया क्योंकि दैट इज कंट्रोल्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आज की तारीख में भी ईरान जो अपना तेल भेजता है, ईरान को समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ईरान को समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान के अंदर से तेल निकाल सकता है, चाइना पहुंचा सकता है। आपको क्या लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो रोड्स बनी है वो किस चीज के लिए बनी है? व्हाट फॉर? तो ये चाइना को अल्टरनेट मिला। चाइना कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी फौज जो है वहां पे पहुंच जाए, गजा के अंदर ऑपरेट करें वो। ये भी वेरी पॉसिबल, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल दैट द पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर हैज मेड दीज कमेंट्स अंडर प्रेशर फ्रॉम चाइना और सम अदर लार्ज पार्ट दैट डज नॉट वांट पाकिस्तान ऑपरेटिंग देयर। तो ये सारी की सारी चीजें दोस्तों चल रही हैं और ये बहुत कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल मैटर बन रहा है गजा वाला। वहां पे ट्रंप है, ट्रंप 19 तारीख को कह रहा है कि नहीं मीटिंग होगी साहब,
शहबाज शरीफ को इन्विटेशन मिल गया है, वो तो बंदर की तरह उछल रहा है, वो तो कह रहा है मैं जाऊंगा, बैठूंगा ट्रंप के बगल में। फिर से चापलूसी करने का एक सुनहरा मौका मिला। कब कब मिलता है ट्रंप की चापलूसी करने का मौका? कह रहा मैं तो पहुंच जाऊंगा। अब ये मीटिंग करेंगे दोस्तों, अब ये मीटिंग करेंगे, और इस मीटिंग से जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो है इजराइल। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो, या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।